नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का साइंस का सेट देखने वाले हैं, जो कि रेलवे ने पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। तो देखिए एलपीजी में ये एथिल मार्केप्टेन जो गंधीय पदार्थ है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो है एलपीजी की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा एलपीजी ये प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिश्रण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये वल्केनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो वल्केनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सल्फर का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो ये दृष्टि पटल, जिसको रेटिना बोला जाता है, इस पर जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है। तो ये साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, और सोडियम नाइट्रेट ये चिली साल्ट पीटर का जो है रासायनिक नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए फिटकिरी का जो रासायनिक सूत्र है तो ये है K2SO4 Al2 SO4 324H2O जो है ये फिटकिरी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है ये जल को शुद्ध करने में, चमड़े के उद्योग में और कपड़ों की रंगाई करने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो देखिए डिप्लोपिया नामक जो बीमारी है ये मानव शरीर की आँख से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए स्याही बनाने में ये फ्यूमेरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का अणु सूत्र C6H8O6 है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी का जो अणु सूत्र है वो है C6H8O6। ठीक है, इसके अलावा इसका रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो है स्कर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्बिक रोग जो है इसकी कमी से होता है। ठीक है, इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और सी। ठीक है, इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है, कोरंडम का अणु सूत्र क्या है। तो देखिए इसका अणु सूत्र Al2O3 है। ठीक है, कैलोमीन का अणु सूत्र क्या है। तो ZnCO3 जो है इसका अणु सूत्र है। किरार्जीराइट का अणु सूत्र क्या है। तो AgCl जो है इसका अणु सूत्र है। ठीक है, अर्जेंटाइट का अणु सूत्र क्या है। तो Ag2S अर्जेंटाइट का अणु सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, घेंगा यानी गुआइटर रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो देखिए गुआइटर जो रोग होता है तो ये ऑटो यानी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भोजन में आयोडीन की कमी के कारण से जो है ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। तो देखिए सेरेबेलम जो है ये मस्तिष्क का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो देखिए सबसे अधिक जो है ये बैगनी रंग का विक्षेपण होता है, ठीक है। और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? तो ये लाल रंग का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैजे के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए हैजे के टीके की खोज जो है ये रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खैरा रोग किस फसल में होता है? तो देखिए जो खैरा रोग होता है तो ये धान की फसल में होता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। आलू में कौन सा रोग होता है? तो देखिए आलू में मोज़ेक रोग होता है, ठीक है। गन्ना में कौन सा रोग होता है? तो लाल बिगलन जो है ये गन्ना में होता है। और मूंगफली में कौन सा रोग होता है? तो टीका रोग जो है ये मूंगफली में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो देखिए रानीखेत जो बीमारी है तो ये मुर्गियों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित जो ग्रह है तो ये है शुक्र ग्रह, ठीक है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और सुबह का तारा भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिनकोना पौधे किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो देखिए कुनैन जो है ये तने की छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए विटामिन सी की मात्रा जो है इन चारों ऑप्शन में संतरा में जो सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो देखिए उस वैज्ञानिक का नाम है सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है। इन्होंने खोज की थी कि जो मलेरिया होता है तो ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया का संक्रमण जो है ये मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ईस्ट और मशरूम जो है ये फफूंदी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक बड़ांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, तो उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की बड़ांध होने की संभावना है? तो देखिए ऐसा होता है तो उनके बच्चों की बड़ांध होने की संभावना कितनी है? तो 0% है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को ये टांसले ने जो है प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डाबसन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है तो ये ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? तो देखिए कार चलाते समय पीछे के यातायात देखने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी जो है ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, ठीक है।
बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चांदी जो है प्राकृतिक में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल के बराबर होती है? तो देखिए मनुष्य की जो आंखें होती है तो ये 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरुजल क्या है? तो देखिए गुरुजल ये ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन का मिश्रण है। ठीक है, गुरुजल क्या है? तो ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन का जो है मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अग्निशामन में कौन सी गैस काम आती है? तो देखिए अग्निशामन में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो देखिए जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है तो उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर जो है गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े और इस तरह से 24 होते हैं। ठीक है, जोड़े में 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है और बाकी पीतल किसका मिश्र धातु है? तो देखिए पीतल जो है ये कॉपर प्लस जस्ता का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर जस्ता और निकल का मिश्र धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? तो देखिए भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना जो सबसे पहले ये आर्थर सी क्लार्क ने जो है किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो देखिए क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश के हरे प्रकाश को जो है परावर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पायरेक्स जो कांच है ये तापरोधी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए ये सूक्ष्म तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कच्ची गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है? तो देखिए जो कच्ची गाजर है तो ये विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी का स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर जो है ये विटामिन सी का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो देखिए दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए ये सेक्सेंट जो है यंत्र प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है क्या है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।